नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। ये साल बीतने वाला है और कुछ ही घंटों में एक नया साल आने वाला है। लगातार मैं आपको किसानों के बीच पहुंचकर किसान कवरेज दिखा रही हूँ। लगातार ये कवरेज दिखा रही हूँ किस तरह से किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं कि सरकार इन कानूनों को रद्द करे। मैं आपको बता दूं, कल सरकार और किसान आमने सामने थे, दोनों में बातचीत हुई, लगभग 5 घंटे तक ये वार्ता चली और सरकार 50% मान चुकी है, यानी सरकार किसानों की मांगे मान चुकी है 50%। लेकिन जो दो मेन मुद्दे थे, यानी जो 2 मांगे थी मेन, पहली एमएसपी की कानून की गारंटी, यानी कानून चाहिए एमएसपी का, और दूसरी जो शर्त थी किसानों की कि ये तीनों कृषि कानून रद्द हो, उस पर सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। इसी मुद्दे पर सरकार ने आगे बातचीत करने, यानी 4 जनवरी नए साल में ही कह दिया है कि इसके बारे में हम 4 जनवरी को बात करेंगे, नए साल में बात करेंगे। और आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर। देख रहे हैं आप कड़ाके की ठंड हो रही है और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं आप एक बूढ़े दादा भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कड़ाके की ठंड में सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। चलिए मैं सीधे इनके पास चलती हूँ और बात करती हूँ उनसे। दादा, क्या उम्र है आपकी? मैं सबसे पहले तो जी पूरे देशवासियों को अपनी उम्र बताइए आप सबसे पीछे बताऊंगा। जी जी पहले मुझे कह लेने दीजिए। जी, कहिए कहिए। मैं सबसे पहले अपने देशवासियों से राम राम करता हूं और नए वर्ष की लिए शुभकामना करता हूं। मेरा नाम किशन नंबरदार मथुरा का रहने वाला हूं। मेरा पेशा है खेती। अच्छा। खेती किसान की कोई जाति नहीं होती, मेरी कोई जाति नहीं है। हम सब खेती करने वाले हैं किसान। जाति और धर्म तो ये बट गए हैं अलग अलग, पर मैं किसान हूँ। और आगे पूछिए, क्या पूछते हैं? उम्र बताइए आप अपनी। मेरी उम्र इस टाइम 73 साल की है। तो अभी देख रहे हैं आप, नया साल आने वाला है ना? कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो कभी सोचा था आपने इस रोड पे, हाईवे पे नया साल मनाएंगे? भाई देखिए, हमने तो दिल्ली एक आध बार मैं ट्रैक्टर का रेडिएटर ले गया हूँ, एक बार टायर ले गया हूँ यहाँ से। नहीं, हमने तो भगवान की इतनी शुक्र है, हमारे किसी परिवार में बीमारी भी नहीं हुई जो हम यहाँ आते। और मुझे ये विश्वास है, जो शुद्ध किसान होता है उसको परमात्मा मदद करता है, उसके कभी तकलीफ भी नहीं हो सकती। तो जिस तरह से कल वार्ता हुई, 5 घंटे वार्ता चली और किसान और सरकार आमने सामने थी, 2 मांगे आपकी मान ली गई हैं। तो मान लें कि सरकार 50% झुक चुकी है। भाई देखिए, जिसलिए हम दिल्ली आए हैं जी, तीनों कृषि कानून वापस हों और हमारा एमएसपी रेट, जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, वो हमको मिले, जो इससे नीचे खरीद। लेकिन कल की वार्ता में आपने जो 2 मांग कही है, एमएसपी का कानून और कृषि कानून रद्द हो, उस पर बात नहीं हुई है अभी तक। भाई आए तो क्या आपको लॉलीपॉप दे दिया? बिल्कुल लॉलीपॉप। हम जिसलिए आए हैं जी। और जो ये कह रहे हैं, कल कृषि मंत्री ने कहा था भाई बड़े बूढ़े और भाई बच्चे और वो बड़ी बूढ़ी अपने घर जाएं और युवा आंदोलन करें। हाँ। बड़े बूढ़े को कहा है कि घर जाके आराम करें। मैं उस कृषि मंत्री को बताना चाहता हूँ, एक मेरी उम्र 73 साल हो गई है, 1.25 मन का कट्टा खाद का मेरे मूड पर रख दीजिए, मैं 1 कोस ले जाऊंगा उसे। अब मेरे भगवान ने इतनी ऊर्जा दे रखी है और वो किसानों में देते हैं। अगर ये कमाता नहीं तो देश का पेट कैसे भरता? रक्षा मंत्री ने जो कल वार्ता हुई है, रक्षा मंत्री ने उससे पहले इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अभी भी उनका यही कहना है कि ये कानून किसानों के हित में है और मैं किसानों से ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान माँ की कोख से जन्मा हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो ये कानून लेकर आए हैं, उन्होंने सही फैसला किया है, क्योंकि वो एक गरीब माँ के पेट से जन्मे हैं। तो क्या कहेंगे? मैं रक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितने दिन खेती की है, अपनी सूरत में उन्होंने खेती की है। यदि मैं आपसे ये कहने लगूं कि मैं गरीब माँ के पेट से जन्मा हूँ और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हूँ, तो वो मेरे लिए व्यर्थ की बात है और बेकार की बात है। जब तक मैं किसान के दर्द को, गरीब के दर्द को और मजदूर के दर्द को नहीं समझ पाऊँ, चाहे मैं गरीब की कोख से पैदा हुआ हूँ चाहे अमीर की कोख से पैदा हुआ हूँ, वो मेरे लिए कहना बेकार है। यदि मैं गरीब की कोख से पैदा हुआ हूँ तो मुझे इनके दर्द को समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तो मैं गरीब की माँ के कोख से पैदा हो पाऊँगा। यदि मैं पैदा हुआ हो तो उन सारी समस्याओं को झेला होगा ना। अब कल सरकार कहती है कि पराली जलाने वाला वो कानून माफ, और बिजली वाला, बिजली का आपने इतना महंगा कर दिया, आज तक नहीं हुआ। आपको पराली तो किसान की जलती हुई नजर आती है,
ये केमिकल वाली और षड्यंत्र मेन जो आंदोलन है आपका वो एमएसपी के कानून का आंदोलन है और तीनों कृषि कानून रद्द हो, इस बात पर अड़े हैं आप, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस पर तो 5 घंटे लगातार वार्ता हुई, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। 4 जनवरी को कह दिया, नए साल में कह दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको मतलब ये भटका रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं? मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार किस तरीके से, 2 मिनट मेरे को सुनिए। सरकार को किसान की पराली नजर आती है, लेकिन वो उद्योग धंधे, वो फैक्ट्रियां नजर नहीं आती हैं जो हमेशा काला धुआं फेंकती हैं और वातावरण में जहर घोलती हैं। लेकिन किसान की पराली नजर आती है। आपने कहा था कि हम जीएसटी में ये माफ करेंगे, उससे किसान को क्या फायदा हुआ? आप इनका एक फायदा दिखवा दीजिए। और अभी मैं सुन रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमको नहीं पता कितने, हमको प्रूफ चाहिए। मैं देश की जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उसने सभी किसानों की जितने इनकी मृत्यु हुई टीवी पर भी आया, अखबार में भी निकाला। क्या उन्होंने उन पुतलेन का फोटो खींच के दिखाया था? क्या दिखाया? तो उन्हीं किसानों की शहादत का था जिन्होंने ठंड में, कड़कड़ाई ठंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसकी जिम्मेदारी सरकार ही नहीं, इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन सभी पर होनी चाहिए और इसकी कार्रवाई भी सभी पर होनी चाहिए। ये कानून में हम चेंज चाहते हैं। जब कोई बंदा मर्डर कर देता है या किसी के खिलाफत में लड़ाई करता है, उसमें कानूनी कार्रवाई होती है। हम जानना चाहते हैं देश की सरकार से कि जब हम सरकार बनाते हैं उनको किसके लिए बनाते हैं? प्रशासन में भर्ती होती है वो किसके लिए होती है? प्रशासन का काम है देश के नौजवानों की, गरीबों की, मजदूर की सुरक्षा करना और सरकार का काम है कि उनको सुविधाएं मुहैया कराना। लेकिन आज तक ये दोनों लोग विफल रहे हैं। यदि हमारे किसानों की जितनी भी शहादत होती है, मैं तो ये कहता हूँ भारत की न्यायपालिका से कि विधायक, सांसद से लेके प्रधानमंत्री तक और जिले के कलेक्टर, डीएम से लेकर न्यायाधीश तक सबको सजा मिलनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये किसानों की शहादत तो दिखाई नहीं दे रही उनको। और यदि किसी के वैसे जहाँ इनको दंगे फैलवाने होते हैं वहाँ उसकी इनको शहादत दिखाई दे जाती है। आखिर क्या वजह है? ना तो आपके इन तीनों कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं, ना वो कह रहे हैं कि आपको इससे परेशानी होगी। लगातार वो यही कह रहे हैं कि आपके हित में है, आपके हित में है, आपके हित में, और ना ही शहादत पर एक श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक शब्द नहीं निकल रहा। हम वही तो पूछना चाहते हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह यही होती है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं किसानों को, भटका रहे हैं अपने नए नए रास्ते से। इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये कहते हैं किसान के लिए। आज तक जितनी भी मीटिंग हुई है, एक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वरना आप बता दीजिए कि एक में भी प्रधानमंत्री। वो तो हिटलर वाला काम कर रहे हैं, जो उनको दिखाई देता है वो कर देते हैं। अभी आपने आए दिन सुना होगा 4-5 दिन पहले से कि गाड़ियों पे जो भी जाती है वो लिखी होता है कि उसको चालान करा रहे हैं। उनको केवल पैसे की भूख है। ये हिटलर है, ये हिटलरवादी सरकार है। ये कोई गरीब के पेट से पैदा नहीं हुआ। यदि ये गरीब के पेट से पैदा हुए होते तो ये गरीब मजदूर और किसान का दर्द भी जान चुके होते और इनके बीच में आकर बैठ चुके। क्या लगता है आपको 4 तारीख को जो नए साल में वार्ता होने वाली है, तो इस चीज पे वार्ता नहीं होगी? आमने सामने होंगे किसान और सरकार, तो क्या इस पर बात नहीं करेंगे वो एमएसपी की कानून पर और तीनों कृषि कानून रद्द करने पर? देखिए, या तो वो इस पर बात करेंगे और इसको वापस लेंगे, इसमें सुधार भी करते हैं। तो एक बार किसान के बीच में तो आए। वो कहते हैं मैं किसान का, उसमें रेडियो पे आ जाते हैं कि किसान से। मैं कहता हूँ जितने भी लोगों से वो बात करते हैं मन की बात में, एक भी किसान नहीं है उसमें। एक भी किसान जो हो, वो सारे के सारे उन्हीं के चापलूस। जो समर्थन दे रहे हैं किसान, वो नकली है। आप देखिए, जहां जहां इन्होंने एमपी में भी वो हुआ था, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, केवल इनके कार्यकर्ता थे और किसान जा रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, नहीं, समर्थन में भी रैलियां निकली है ना। मेरठ से गाजियाबाद तक रैली निकाली गई है, केवल इनके कार्यकर्ताओं ने निकाली है। एक भी किसान नहीं है उसमें, एक भी किसान नहीं है उनमें। सारे के सारे इनके कार्यकर्ता हैं। मेरी भी अलग पार्टी होती तो मेरे भी कुछ तो कार्यकर्ता, जितने भी दल हैं सबके पास कार्यकर्ता है ना। केवल इनके कार्यकर्ता, किसान तो सड़कों पर है। क्या यहाँ आपको किसान नहीं दिखाई देता? सारे के सारे किसान हैं। हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें खेतों में काम कर रही हैं और हम नौजवान और अपने बुजुर्गों के साथ हम यहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं। यदि ये सरकार नहीं मानेगी, कल हमारे बच्चे भी यहीं आएंगे, हमारे पशु भी यहीं आएंगे, फिर हम खेती नहीं करें। क्या फायदा है? यानी जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक अब यहाँ से नहीं जाने वाले। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, नया साल आने वाला है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यही संदेश देना चाहता हूँ। बीते साल जितनी समस्याओं से आपने देश की जनता को गुजारा है, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी के काला धन वापस लाएंगे, आप तो कहते हो कि शहादत का सबूत चाहिए। क्या आपने देश की जनता को जितने भी ये काले कानून पास करे हैं उनका सबूत दिया? आज तक जीएसटी से क्या फायदा हुआ किसान को, उसका सबूत दिया?
नोटबंदी से क्या फायदा हुआ देश को, उसका सबूत दिया आपने। आप हमसे सबूत मांगते हो। मैं तो कहता हूँ एक नई साल की शुरुआत है, आप अपनी हट से उतर जाइए और देश के गरीब मजदूर किसान की सुन लीजिए, जिसे आप चुनावों में कहते हैं कि ये तो भगवान है। इनसे पहले प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब किसान आंदोलन करेगा देश के अंदर और उसकी यदि कोई नहीं सुनेगा तो ये लगा लीजिए वो सरकार नहीं है, वो राक्षस है, राक्षस। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुले मंच से कहा था, आप उनकी वीडियो भी देख लेना, उन्होंने कहा था कि जब देश का अन्नदाता परेशान होगा तो उसके साथ हमें भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम देंगे। लेकिन एक आज का प्रधानमंत्री है, वो देश की शहादत का, उसकी आहुतियों का सबूत मांगता है, इसके प्रवक्ता सबूत मांगते हैं। ये कहाँ के नेता हैं? ये तो हिटलर कर दी। क्यों हिटलर गर्दी कहाँ से आई इनके अंदर? विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, बेचारी चली गई और विदेश घूमते थे, ये जाना चाहिए था उनको, लेकिन ये अपनी हिटलर गर्दी की प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश जाते थे और आज उसी नीति को आज हमारे बीच में अपना रहे हैं। इतना टैक्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं वसूला था जो ये नए नए जुमले तैयार करते हैं, कभी गाड़ी की नंबर प्लेट का, कभी जीएसटी का, कभी किसी का, और इन्हीं के ऊपर इनके खुद के भाषण है, आधार कार्ड उनके कहीं लागू नहीं होने चाहिए और फिर खुद लागू करते हैं। ये तो देश को लूट रहे हैं। तो आखिरी सवाल ये बताइए कि कानून रद्द या बदलाव, यानी संशोधन या कानून रद्द? अब तो कानून ये रद्द ही होगा, किसान आयोग का गठन होगा, उसका अध्यक्ष भी किसान होगा। इनको क्या पता फसल कैसे उगाई जाती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, अभी आप बोल रहे थे कि वो ये कहते हैं कितने दिन से वो खेत में नहीं गए हैं। ये तो चुनावों में आते हैं, जैसे आपने देखा था हेमा मालिनी जी ने 4 बाल पकड़ी थी और गेहूं काटने लगी थी। ये तो केवल फोटो खिंचाने के लिए किसानों के बीच में अमित शाह ने भी तो जमीन में बैठ के किसानों के साथ खाना खाया था, तो क्या वो भी पब्लिसिटी और फोटो खींच? केवल पब्लिसिटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये सरकार बनी थी, ट्रेन में एक लड़की ट्वीट करती है, उसको खाना पहुंच जाता है। एक बेटी की शादी नहीं होती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, उसकी शादी के लिए पैसे पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ हजारों किसानों की बेटियां, आप हर रोज की ट्वीट करके देखिए, आपके पास 1 रुपया भी आ जाए तो मेरी मूंछ नहीं रहेंगी। तो सुना आपने, इन किसानों का यही कहना है कि जो 4 जनवरी को वार्ता होने वाली है, यानी जो 4 जनवरी को किसान और सरकार आमने सामने होने वाली है, अगर वो तीनों कानूनों को रद्द नहीं करते और एमएसपी का कानून नहीं बनाते, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा ऐसे ही जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।